व्हाट, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड इज व्हाट, ठीक है, तो सिंपल सा बेटा एक इसका डेफिनेशन होती है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक तरीके की क्या मानी जाती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मानी जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर ना बेटा मूव करती है। ठीक है ना, क्लास 9th में ना आपने चैप्टर जो पढ़ा था टिश्यू ना, तो टिश्यू में बेटा इसको डिटेल में हमने बताया होगा। ठीक है ना, कि जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू होती है वो 4 तरीके की होती है। कैसी होती है, 4 तरीके के बारे में बताया था। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात किया था, फिर मस्कुलर टिश्यू की बात किया होगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू की बात किया होगा, फिर नर्वस टिश्यू की बात किया होगा। ठीक है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू की ही क्या है, एक पार्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो बात हमारी क्लास 9th की हो गई। ठीक है ना, साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया गया था, हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर होने का रीजन मैंने क्या बताया था, दैट इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट। इसके पीछे रीजन क्या है, एक पिगमेंट है, और उस पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, तो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मानी जाती है, जो 287 अमीनो एसिड्स का मिलकर बना हुआ है। 287 अमीनो एसिड्स का मिलके बना, ठीक है ना, जिसमें से 141 अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं और 146 बीटा अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, उसका डिस्कशन हम क्लास 12 में करेंगे, क्योंकि वहां पे बेटा एक डिजीज पढ़ाई जाती है जिसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया को एक्सप्लेन करने के लिए ना ये चीजें बताई जाती है। ठीक है ना, तो उसका डिस्कशन वहां पे होगा। ठीक है ना, हम अपने क्लास 11th स्टैंडर्ड में ना बेटा सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड इज व्हाट, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक तरीके का क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की अगर स्टडी की मैं बात करूं तो क्या बोला जाए, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे 2 टर्म यूज किया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहला टर्म तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि दैट इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ठीक है ना, और दूसरी लैंग्वेज ये भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। क्या बोला गया, एंजियोलॉजी। क्या बोला गया, एंजियोलॉजी। ठीक है, तो जो हमारा बेटर टर्म माना जाता है वो मानता है हेमाटोलॉजी को। किसको मानते हैं, हेमाटोलॉजी को। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको हम एंजियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब एंजियोलॉजी का मतलब आप स्टडी ऑफ एंजियोस को मत समझना, स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म नहीं, बल्कि बोला जाता है ना कि एंजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स एंड स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जिसमें मूव कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है ना, तो जब स्टडी किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की होती है, दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। ठीक है ना, तो कोई ब्लड की स्टडी को बेटा इस टर्म का भी यूज करता है और ये भी। ठीक है ना, तो जो मोस्ट डिफरेंस वर्ड्स है ना वो क्या है, हेमाटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। ठीक है ना, बट एंजियोलॉजी इज आल्सो कोरिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है ना, इन व्हिच वी आर स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का मतलब आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है ना, आगे इस चैप्टर में इसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम अपने ब्लड की बात करते हैं बेटा, तो जो हमारा ब्लड होता है वो 2 अलग अलग कंपोनेंट का मिलकर बना होता है। ठीक है ना, जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग लिक्विड पार्ट बोलते हैं, लिक्विड। ठीक है ना, ये लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। और ये ब्लड का मोस्ट अबंडेंट पार्ट होता है, जो कितना परसेंट कैरी करते हैं, 25। कितना, 55। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है ना, और इस सॉलिड पार्ट को हम टर्म देते हैं बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या टर्म देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कितना होता है, कितना होता है, 45%। ठीक है ना, अब देखिए ये जो हमारा लिक्विड पार्ट है इसी को तो बेटा आपको समझना है। ठीक है ना, जो हमारा लिक्विड पार्ट है कितना, 55, कितना 55%। ठीक है ना, अब ये जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं ना बेटा, ये जो प्लाज्मा होता है सिंपल सा मतलब मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर होगा। हर वो चीज जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है ना, वो सब चीजों का क्या है, मिक्सचर। बोला ना, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय के अंदर बहुत सारी चीजें डालते हैं ना,
जब उसको बेटा फाइनली बना लेते हैं ना तो हम उसको फिल्ट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेट करते हैं। तो वो चीज़ें जो सॉल्युबल है, क्या है? सॉल्युबल है, वो बेटा आपको कप में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जो चीज़ें बेटा इनसॉल्युबल है, जिसको बेटा हम लोग रेजिडुअल के रूप में बाहर निकाल लेते हैं या फिल्ट्रेट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ क्या? सॉलिड पार्ट। क्या है? सॉलिड पार्ट। ब्लड के साथ भी यही है, ठीक है ना, ब्लड को हमने क्या किया? फिल्टर किया, तो जितना भी फिल्टर हो गया वो लिक्विड पार्ट है, और जो फिल्टर नहीं हुआ वो सॉलिड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो कुछ भी होगी वो किस स्टेट में होगी? लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में होगी? लिक्विड स्टेट। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लिक्विड है तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स होगी या डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगर लिक्विड है तो इसमें मोस्ट अबंडेंट क्या होगा? क्या होगा? H2। मोस्ट अबंडेंट क्या होगा? वाटर होगा, जिसकी वैल्यू बेटा 90 से लेकर के 92% तक मानी जाती है। 90 से लेकर के 92% तक मानी जाती है। जो सेकेंड अबंडेंट होता है वो होता है बेटा प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन है बेटा वो 3 अलग अलग तरीके के साथ, ठीक है ना। सबसे पहली जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन प्रोटीन, दूसरी जो है वो ग्लोब्यूलिन है, और तीसरी जो है वो फाइब्रिन फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। पहले एल्बुमिन। एल्बुमिन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बोला कि आपको मुर्गी का अंडा देखा, ठीक है, तो मुर्गी का अंडा अगर कच्चा है तो उसको जब तोड़ते हो ना तो सिंपल सी बात, एक वाटरी कलर का सब्सटेंस होता है और एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। येलो वाले कलर को आप यॉक्सेक बोलते हो। क्या बोलते हो? यॉक्सेक बोलते हो, ठीक है ना। और उसके साइड में जो वाटरी कलर का सब्सटेंस होता है ना दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन। वो क्या है? एल्बुमिन, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है ना। ये एल्बुमिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बेटा परफॉर्म करता है ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है बेटा कि हमारी बॉडी को होमियोस्टैटिस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? होमियोस्टैटिस। होमियोस्टैटिस का मतलब ये होता है ना बेटा कि हमारी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी या कौन सी चीज एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है ना। अगर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट का फुलफिल कौन करेगा? उसको वो सिग्नल भेजता है, और अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसको रिमूव। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मतलब ये एक तरीके का है ना हमारे ब्लड का क्या बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन, जो ब्लड को पूरी तरीके से क्या करता है? बैलेंस करते रहता है। क्या करता है? बैलेंस करता है हर वो चीज जो एक परफेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है ना, उनको क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। द सेकंड वन इज कॉल्ड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर ना बेटा इम्यून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें इम्यून फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। इम्यून फॉर्मेशन का मतलब है दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इसलिए बेटा इसका मेन परफेक्ट वर्ब हम क्या बोलते हैं कि दैट इज परफॉर्मेंस डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हेल्प प्ले कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब मैंने क्या बोला कि इम्यून सिस्टम के प्रोडक्शन पे क्या करता है? रोल प्ले करता है। क्लियर है? ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड क्लॉटिंग कराता है। क्या कराएगा? ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? रिस्पांसिबल होता है। आगे इसको मुझे डिटेल में बताना, ठीक है ना। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग कराता है। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन कराता है। एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो पहला ये तो मिक्सचर है डिफरेंट चीजों का, तो बेटा इसके अंदर क्या पाएंगे? वाटर कितने अमाउंट में? 90 to 92%। प्रोटीन जो होता है बेटा 6 to 8% होता है। कितने होते हैं? 6 to 8% होते हैं। अलग अलग प्रोटीन भी हैं जिनका अलग अलग फंक्शन भी है, ठीक है बेटा। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे साल्ट भी पाए जाते हैं, बहुत सारे साल्ट भी पाए जाते हैं जिसकी वैल्यू मोर देन 1% होती है, ठीक है बेटा। इसके अंदर बहुत सारी डिसॉल्व स्टेज पे बेटा हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं।
हार्मोन्स और एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसको हम राइट नहीं कर रहे, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर बहुत सारे वेस्टेज भी पाए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल भी देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर डिसॉल्व स्टेट में जो भी वेस्ट होगा इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप हर वो चीज जो लिक्विड स्टेज पे है उन सब चीजों को क्या करता है, कैरी करता है। क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट का मतलब सॉलिड चीज, क्या है, सॉलिड चीज, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या बोला, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स है या फॉर्म एलिमेंट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम आरबीसी की बात करें, ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में बेटा एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या बोला गया, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोला गया, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसको बेटा ल्यूकोसाइट बोलते हैं और इसको बेटा थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आरबीसी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, क्लास 9 या उसके पहले स्टैंडर्ड में आपको बताया गया था कि आरबीसी इज स्टैंडर्ड फॉर रेड ब्लड सेल्स। क्या बताया गया था, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो टोटली रॉन्ग है, जो टोटली क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। हिंदी में बेटा इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है ना, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या बोला जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं। कणिकाएं का मतलब सेल नहीं होता है, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। क्या होता है, कोशिका, कणिकाएं नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टैंड फॉर कार्बन सेल्स। क्या बोला जाता है, कार्बन सेल्स, ठीक है। कार्बन सेल्स का मतलब कणिकाएं होती है, ठीक है। तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है, आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड कार्बोसेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, ठीक है ना बेटा। देखो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे समझना पहले पूरी तरीके से, फ्लो चार्ट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है फर्दर बेटा डिवाइड करता है 2 पार्ट। फर्दर किसमें डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। पहले को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। व्हाट मीनिंग ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स की मीनिंग पता है, ठीक है। देखो टर्म है ना ग्रेन, ग्रेन का मतलब क्या है, छोटी छोटी बेटा बबल्स लाइक स्ट्रक्चर। ये सॉलिड बबल लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर बोला गया ना। तो जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी भी जैसे आपको आरबीसी के बारे में मैंने बताया ना, आरबीसी इज व्हाट, दैट इज ए टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल जिसके अंदर क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके की प्रोटीन, एक तरीके की क्या है, प्रोटीन। वैसे डब्ल्यूबीसी के अंदर भी ना बेटा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या बोला है, प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना बेटा ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। क्या बोला गया, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो उनको बेटा ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है, और जो ऐसा नहीं करते उनको एग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं इस चीज को भी डिस्कस किया गया है कि वो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो, ज्यादा। अब सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होगी तो 5, 6, 7 अलग अलग तरीके से अपीयर होते हैं। अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। जब अलग अलग तरीके से अपीयर होंगे तो वो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर को डोनेट करेंगे, और उस ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसके यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेनुलोसाइट्स बोला गया, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ ऐसे भी डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही पाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रेनुलोसाइट्स। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर एक है तो एग्रेनुलोसाइट्स, और एक से ज्यादा है तो क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। आगे चलते ये ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। सबसे पहले को बोलते हैं न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल
और इयोसिनोफिल, ठीक है। या इसी को बेटा हम लोग एसिडोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बेसोफाइल और इसको एसिडोफाइल भी बोलते हैं, क्लियर है। जो ग्रेनुलोसाइट्स है आगे चल के कितने पार्ट में, 3 पार्ट, न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल और इयोसिनोफाइल्स में क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं। और ये एक ग्रेनुलोसाइट आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। यही लिम्फोसाइट आगे चल के पूरी की पूरी लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है। क्या बनाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में। बेटा नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है और सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, बोला ना। ये 5 अलग अलग तरीके के कंपोनेंट दे दिए गए ना, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा एक ट्रिक हम लोगों ने बना के रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट है बेटा, नो लॉन्गर each monkey banana, no longer eats monkey banana, ठीक है ना। मतलब बंदर जो है बहुत देर तक बनाना को नहीं खाता, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड्स है ना बेटा दिमाग में, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रोफाइल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 60 to 65%। तो सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलता है, न्यूट्रोफाइल। और सबसे कम बेसोफिल, जिसकी वैल्यू लेस देन 1%, लेस देन 1%। 1% से भी क्या होता है, कम। क्या होता है, कम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, ठीक है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को ना बेटा सर्दी जुकाम वाली समस्याएं आती है। सिंपल सी बात, अभी हम लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब धीरे धीरे ठंडी खत्म हो रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, ठीक है ना। तो सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक सी बात, ठीक है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ WBC इज रिस्पांसिबल बिहाइंड इट, ठीक है ना। तो कौन से WBC है ना बेटा जो इसके पीछे बिहाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने दिमाग में बैठा कर रखना, क्या इयोसिनोफिल, क्या बोला गया, इयोसिनोफिल, ठीक है ना। इसी की वैल्यू को थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देना, तो बोला जाता है ना कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या बोला, प्रोटेक्ट करने के लिए, जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, एंट्री हो गया, और सिंपल सी बात, अगर वो इन्फेक्शन काज कर रहा है, ठीक है ना, तो एक सेल चाहेगा ना कि वो अपने आप को क्या करे, बचाए, क्या करे, बचाए। तो बचाने के लिए सब कभी कभी वो कुछ केमिकल का सेक्रेशन करते हैं, क्या बोला गया, कुछ केमिकल का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, उस केमिकल को क्या बोलते हैं, या फिर कौन सी वो WBC की सेल्स होती है ना जो उस केमिकल के सेक्रेशन के पीछे रीजन होती है, बिहाइंड होती है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा आंसर ही क्या होगा, इयोसिनोफिल या एसिडोफाइल, ठीक है। और ये सेक्रेट करता है बेटा सेरोटोनिन, क्या बोला गया, सेरोटोनिन या फिर हिस्टामाइन। क्लास 9th में मैंने आपको बता के रखा, ठीक है ना। हिस्टामाइन इज अ टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच इज सेक्रेट फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स, जो कौन सेक्रेट करता है, इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट अदर नाइबर सेल्स। बोला ना कि ये एक तरीके का सिग्नलिंग मैसेज है, क्या है, सिग्नलिंग मैसेज है। बोला ना कि मैं तो मर ही रहा हूं, लेकिन मरते मरते कुछ अच्छा काम करके जाऊं कि अपने आस पड़ोस में जितने लोग भी हैं ना उनको क्या करूं, एक अवेयरनेस दे दूं, क्या दे दूं, अवेयरनेस। देखो भैया हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं और हम आज डेथ कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं, अगर आप इससे बचाना चाहते हो तो आपको इस तरीके का काम करना पड़ेगा। तो हिस्टामाइन इज ए व्हाट, दैट इज ए टाइप ऑफ केमिकल व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल, ठीक है ना। एंड द रीजन बिहाइंड इट वांट टू प्रोटेक्ट नाइबर सेल्स, नाइबर सेल्स को क्या करना चाह रहा है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये जो हिस्टामाइन है या सेरोटोनिन है ना बेटा, वो किसकी वजह से सेक्रेट होता है, ठीक है। ये जो मोनोसाइट्स है ना बेटा, ये हमारे बॉडी के अंदर ना बेटा एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब दे आर वॉन्डरिंग इन नेचर, क्या बोला गया, वॉन्डरिंग इन नेचर। वॉन्डरिंग इन नेचर का मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
ठीक है ना। बोला क्या कि बहुत सारे ये ऑलरेडी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये ब्लड वेसल्स से बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स में आ जाते हैं, या फिर बॉडी के सेल्स के बीच में भी होते हैं। समझ में आ रहा है। तो जब हमारे ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के बॉडी सेल में आते हैं, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के कहाँ आते हैं, बॉडी सेल में आते हैं, उस प्रोसेस को बेटा डायपिडेसिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डायपिडेसिस। क्या बोला जाता है, डायपिडेसिस बोला जाता है। और यहाँ से जो सेल बाहर निकलते हैं ना उसको मेगा कैरियोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स बोला जाता है। और यही वो मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर वॉन्डरिंग इन नेचर होती है। कैसी होती है, वॉन्डरिंग इन नेचर होती है, एंड दे कैन वर्क एज ए सिक्योरिटी फोर्स। जो किस तरह से काम करते हैं, सिक्योरिटी फोर्स। जैसे बोला ना कि हमारे लीवर के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटेक्टिव सेल्स होती है जिसको मास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्ट सेल बोलते हैं। वो लीवर के अंदर सेल के अंदर पाई जाती है, या लीवर सेल के इन बिटवीन भी पाई जाती है। ठीक है, और उसका काम क्या है कि जब भी कोई इन्फेक्शन लीवर के अंदर है ना तो सबसे पहले वही सेल्स उसको क्या करेगी, फाइट करेगी। क्या करेगी, फाइट करेगी। जैसे ब्रेन के अंदर बिजाइजियल सेल्स, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में होते क्या थे पहले, मोनोसाइट, जो कहाँ थे, ब्लड वेसल्स में। कहाँ थे, ब्लड वेसल्स में। लेकिन एक समय के बाद ब्लड वेसल से क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। जब ब्लड वेसल से बाहर निकलते हैं, साफ साफ वो कैपिलरी से बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोला गया, मेगा कैरियोसाइट्स। और उस प्रोसेस को क्या बोला गया, डायपिडेसिस। क्या बोला गया, डायपिडेसिस बोला गया। समझ में आ रहा है। और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, प्रोटेक्शन। क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। और ये पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसको बारे में नहीं बताया। देखो थ्रोम्बोसाइट इज व्हाट, दैट इज अ टाइप ऑफ प्लेटलेट्स, या एक तरीके की स्पेशल टाइप की सेल्स है। इनका रोल क्या होता है, रोल क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग पूरी प्रोसेस को ही मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। आरबीसी के बारे में पूरा बताएंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी, ठीक है।